हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 30 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 10वीं। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अरावली केस, सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर स्टे। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी, अब रोक लगाई। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज से बिना आधार सुबह 8 से 12 रेल टिकट बुकिंग नहीं। नियम रिजर्व बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू। 12 जनवरी से सिर्फ रात में बुकिंग। दोस्तों, बीते दिन यानी 29 दिसंबर से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। आपको बता दें, रेलवे इस नियम को 3 फेज में लागू कर रहा है। पहला फेज कल से लागू हो चुका है, वहीं दूसरा फेज 5 जनवरी से और तीसरा फेज 12 जनवरी से लागू होगा। दोस्तों, पहले फेज में 29 दिसंबर से बिना आधार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक टिकट बुक नहीं होगा। दूसरे फेज में 5 जनवरी से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट बुकिंग पर पाबंदी रहेगी। वहीं तीसरे फेज में 12 जनवरी से सुबह 8 से रात 12 बजे तक ऐसे यूजर्स की टिकट बुक नहीं होगी। दोस्तों, इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब के राज्यपाल कटारिया ने माफी मांगी। कहा, महाराणा प्रताप को जिंदा करने का शब्द बुरा लगा तो क्षमा करे, मारने की मिली थी धमकी। दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में पिछले दिनों महाराणा प्रताप को लेकर दिए भाषण पर विवाद बढ़ने पर माफी मांगी है। कटारिया ने कहा, मेरी सबसे प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से आखिर तक सुन लें। प्रताप को हमने जिंदा किया, यह शब्द अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था। दरअसल दोस्तों, 22 दिसंबर को गुलाब चंद कटारिया गोगुंदा की धूली घाटी में एक शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप पर भाषण दिया था। आपको बता दें, कटारिया का बयान सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया था। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर मारने की भी धमकी दी थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ फायदा होगा, SBI का दावा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को ज्यादा फायदा। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि VBG राम जी से राज्यों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मनाली में हथियार लाने पर प्रतिबंध, DC कुल्लू के आदेश 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, देश भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे टूरिस्ट अपने साथ हथियार नहीं ला सकेंगे। कुल्लू जिला प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना की ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। दोस्तों, आपको बता दें, 2 जनवरी 2026 तक टूरिस्ट मनाली में अपने लाइसेंसी हथियार भी नहीं ला सकेंगे। यह निर्णय कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। तमिलनाडु में मजदूर पर हथियारों से हमला, सिर पर वार किए, विक्ट्री साइन दिखाया। भाजपा नेता अन्नामलाई ने वीडियो शेयर किया, लिखा DMK सरकार की सच्चाई। दोस्तों, तमिलनाडु से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। तमिलनाडु में सोमवार को एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला करने का वीडियो सामने आया। तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने X अकाउंट पर इसे शेयर किया। इसमें 3 लड़के एक युवक पर धारदार हथियारों से हमला करते नजर आ रहे हैं। इन लड़कों ने पीड़ित को जमीन पर गिराकर सिर गर्दन पर कई वार किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्नामलाई ने इस घटना पर दुख जताया, कहा कि यह घटना DMK शासित तमिलनाडु की परेशान करने वाली सच्चाई है। हालांकि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगाई। दरवाजे बाहर से बंद थे,
लोग बाढ़ काट कर घर से निकले, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों की कम से कम 5 घरों में आग लगाने की घटना सामने आई है। यह घटना शनिवार 27 दिसंबर को फिरोजपुर जिले के दमरी ताला गाँव की बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक आग लगने के वक्त वे घर के अंदर फंसे हुए थे क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। कुल 8 लोग टिन और बांस की बाड़ काटकर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके घर, सामान और पालतू जानवर पूरी तरह जलकर राख हो गए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग, 1 की मौत, यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई, 2 AC कोच जले। दोस्तों, विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर येल मंचली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रविवार रात 12:45 पर ट्रेन में आग लगने की खबर मिली। जब ट्रेन में आग लगी तो दोनों कोच में से एक में 82 और दूसरे में 76 यात्री थे। आपको बता दें, पुलिस को B1 कोच से 100 मिला। मरने वाले की पहचान 70 साल के चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है। आपको बता दें, जले हुए कोच अलग करके ट्रेन को एर्नाकुलम रवाना कर दिया गया। यात्रियों को दूसरे साधनों से उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। 2 फोरेंसिक टीमें आग लगने के कारणों का पता लगा रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना, 34,600 टन, गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़, देश की GDP 370 लाख करोड़। दोस्तों, भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन यानी कि 450 लाख करोड़ के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल 4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए की GDP से भी ज्यादा है। आपको बता दें, सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। दोस्तों, सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 205 रुपए बढ़कर 1,38,161 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 15,376 रुपए महंगी होकर 2,43,483 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 2,28,107 रुपए किलो थी। आपको बता दें, इस साल सोना 61,999 रुपए और चांदी 1,57,466 रुपए महंगी हो चुकी है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमत स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उन्नाव रेप केस, कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक, CJI बोले जज से भी गलती हो सकती है, पीड़ित रोई, कहा फांसी दिलाऊंगी। दोस्तों, उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नया साल, अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन, बांके बिहारी न आने की अपील, खाटू श्याम के दर्शन 2 घंटे में, ओंकारेश्वर के VIP दर्शन बंद। दोस्तों, नए साल से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। वहीं पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। वहीं राजस्थान की सीकर में खाटू श्याम जी के 1.5 से 2 घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। बढ़ती भीड़ के चलते मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन बंद कर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। MP झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस, यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद, दिल्ली में घना कोहरा, 128 फ्लाइट्स कैंसिल। दोस्तों, झारखंड के 7 जिलों में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है। बीते दिन रांची के कांके का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तेज सर्दी के असर के चलते राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों की 1 जनवरी तक की छुट्टी की है। यूपी में 18 जिलों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 रही। वहीं राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई है। इसकी वजह से कुल 128 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं 8 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। खराब विजिबिलिटी के चलते अहमदाबाद में भी 8 फ्लाइट्स कैंसिल हो गयी। राजस्थान के भी कई शहरों
में तापमान सिंगल डिजिट में रहा। उधर उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके कारण जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तापमान में 2 जनवरी तक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने कश्मीर में आज यानी कि मंगलवार को बर्फबारी की संभावना जताई है। आपको बता दें, DGCA ने भी 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में स्मॉग की चादर सुबह से छाई रही। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। तो चलिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों का आज का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सुबह घना कोहरा छा सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन ऊंचे इलाकों में तेज सर्दी रहेगी। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी। लिखा, मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूँ। कहा था, मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े। दोस्तों, भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ अपना एक वीडियो शेयर करने पर सोमवार को भारत सरकार से माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, ललित ने 22 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें वो भगोड़े विजय माल्या के साथ नजर आया था। वीडियो में ललित ने खुद को और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कहा था। वीडियो वायरल होने के 9 दिन बाद अब ललित ने वीडियो पर माफी मांगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान राष्ट्रपति बोले, ये हमें घुटनों पर लाना चाहते, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने शनिवार को कहा कि उनका देश अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ पूरी तरह से जंग की स्थिति में है। आपको बता दें, यह बयान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ। पेजेशकियन ने इस युद्ध को 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक बताया, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। वही अगली खबर है दोस्तों। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा, सैन्य अभ्यास शुरू। जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की। तीनों सेनाएं भी अलर्ट पर। दोस्तों, चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू की है। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। आज सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 100 अंक की गिरावट रही है, 25,942 पर बंद हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।